हेलो एवरीवन। हाँ भाई, अपने क्लास 10 साइंस की जो सीरीज चल रही थी उसमें अपना फिजिक्स वाला पोर्शन चल रहा था और अपन डिस्कस कर रहे थे लेसन नंबर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिसकी एक क्लास अपनी कंप्लीट हो चुकी थी, जिसमें अपन ने लाइट वाला टॉपिक किया था और उसके बाद में अपन ने किया था प्रकाश का परावर्तन। दो टॉपिक अपने कंप्लीट हो चुके थे। आज अपना नेक्स्ट टॉपिक चलेगा और वो होगा दर्पण यानी मिरर। हाँ भाई, तो चलो ये अपनी सेकंड क्लास होगी, कंटिन्यू करते हैं अपन। हाँ जी, न्यू टॉपिक अपना होगा, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। अगला टॉपिक अपना होगा दर्पण यानी मिरर। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो को लाइक कर देना है, प्यारा सा कमेंट कर देना है और अधिकतम आपको शेयर करना है, क्योंकि जैसे ना क्राउड होगी, बच्चे हमारे से जुड़ेंगे, अपन से जुड़ेंगे तो एक चैन बनेगी और जब चैन बनेगी ना तो हम ना इससे मोटिवेट होते हैं और मोटिवेट होंगे तो आपके लिए कुछ बेटर करेंगे भी, है ना। सिंपल सी बात है। हाँ जी, टॉपिक अपना है मिरर। इसके अंदर सबसे पहले जो अपन डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे इसकी परिभाषा, क्या होता है मिरर, अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे, यानी क्या होता है दर्पण। हाँ भाई, तो मुझे बताओ, जैसे आपके पास दर्पण है, मिरर है ना, जिसमें अपना चेहरा देखते हैं, उसके पीछे ना कुछ पॉलिश होती है, उस पॉलिश को हटा दो। अब उसमें देखो, क्या आपका चेहरा नज़र आएगा? क्या नहीं आएगा, क्योंकि अब वो दर्पण नहीं है। तो दर्पण कब होगा? जब पीछे को पॉलिश होगी। और पीछे को पॉलिश होने पर चेहरा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वहाँ पे प्रकाश का क्या हो जाता है? परावर्तन हो जाता है। जैसे ये आपका दर्पण है, पीछे को पॉलिश हो रही है, तो आप लोग देख रहे हो प्रकाश किरण जाएगी, टकराएगी, आपकी आंखों तक पहुँचेगी। तो पॉलिश करने के बाद में उसमें कौन सी घटना हो जाएगी? परावर्तन की घटना हो जाएगी। बस सिंपल से परिभाषा हो जाएगी इसकी। तो दर्पण कब बना? जब पॉलिश किया आपने। तो परिभाषा क्या बनेगी? पॉलिश की गई, पॉलिश की गई वह चमकदार सतह, पॉलिश की गई वह चमकदार सतह जिस पर प्रकाश की किरण डालने पर, जिस पर प्रकाश की किरण डालने पर परावर्तन की घटना, परावर्तन की घटना होती है, उसे दर्पण कहते हैं। उसे क्या बोलेंगे? दर्पण। तो आपके पास एक प्लेन शीशा था, है ना, उसमें कहीं भी पॉलिश नहीं थी, पॉलिश नहीं थी तो वो दर्पण नहीं होगा। लेकिन जैसे पॉलिश की तो उसमें प्रकाश की किरण डाली तो कौन सी घटना होगी? परावर्तन। तो पॉलिश की गई वह चमकदार सतह जिस पर प्रकाश की किरण डालने पर परावर्तन की घटना होती है, उसे दर्पण कहते हैं। एक बार मैं कैमरे में चेक कर लेता हूँ, दिखाई तो दे रहा है ना प्रॉपर? जी, नो प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ भाई, आई थिंक आपने वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा और शेयर भी कर दिया होगा। चलो तो आगे बढ़ते हैं अपन। अब बात करते हैं इसके टाइप्स, दर्पण के प्रकार। तो देखिए, मेजरली जो दर्पण होते हैं ना, वो 3 प्रकार के होते हैं भाई। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? सुनिएगा। पहला होता है आपका समतल दर्पण। पहला कौन सा है? समतल दर्पण। दूसरा होता है गोलीय दर्पण, जिसमें दोनों आते हैं, उत्तल और अवतल। और तीसरा होता है परवलयाकार, परवलयाकार दर्पण।
दर्पण 3 होंगे, समतल दर्पण, प्लेन मिरर जिसे बोलते हैं, गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर बोलते हैं, और परवलयाकार दर्पण यानी पैराबोलिक मिरर। ठीक है, इसमें से ये जो परवलयाकार है ना, ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो अपन इसके बारे में डिस्कस भी नहीं करेंगे, केवल अपन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है समतल दर्पण। हाँ जी, तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे समतल दर्पण 1 नंबर पे, है ना, प्लेन मिरर। क्या होता है प्लेन मिरर, सुनिएगा, बिल्कुल सिंपल सी कहानी है इसकी। देखो, ये मैंने एक दर्पण बनाया और यहाँ पर मैंने कर दी पॉलिश। ठीक है, पॉलिश करेंगे ना तो इसका जो अपोजिट वाला सिरा है भाई, एक तो इधर का, जैसे ये दर्पण है तो एक तो इधर का एक इधर का, तो मैंने नीचे की तरफ पॉलिश कर दी, तो जो परावर्तन होगा वो दूसरी सतह से होगा, है ना। तो जिस सतह से परावर्तन होगा उसे अपन क्या बोलेंगे, परावर्तक पृष्ठ बोलेंगे या परावर्तक सतह बोलेंगे। बात समझ में आ रही है ना। ये ऐसे है, देखो यूँ समझो, ये ऐसे है। ठीक है, मैंने एक तरफ इसकी पॉलिश कर दी, तो दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे तो चेहरा नज़र आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा ना भाई। तो बस जिस साइड से आपका चेहरा नज़र आता है उसे बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ, क्योंकि उसी सतह से परावर्तन की घटना होती है। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये जो समतल दर्पण मैंने बनाया है, इसका जो परावर्तक पृष्ठ है ये समतल है कि नहीं, बिल्कुल प्लेन है, समतल है। तो वह दर्पण जिसकी परावर्तक पृष्ठ समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। परिभाषा क्या बन जाएगी, बिल्कुल इजी है, वह दर्पण जिसकी परावर्तक पृष्ठ, जिसकी परावर्तक पृष्ठ समतल होती है, जिसकी परावर्तक पृष्ठ समतल होती है, समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण कहलाता है। तो आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा, ये डेफिनेशन हो गई, ये डायग्राम हो गया। आगे देखो, अब बात करते हैं कि जो समतल दर्पण होता है ना, इससे जो भी प्रतिबिंब बनेंगे उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है। समतल दर्पण का मतलब है नॉर्मली अपन जो घरों में यूज करते हैं, है ना, नहाने के बाद कंघी करने के लिए, वो समतल दर्पण होते हैं। तो उनमें जो हमारा फोटो दिखता है, जो हमारा इमेज दिखता है, जो हमारा प्रतिबिंब नज़र आता है, उसकी क्या क्या क्वालिटी होती हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं, अपन उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक यहाँ पर क्या बन जाएगा, समतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों की विशेषताएं। प्रतिबिंबों की विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं हैं देखते हैं। गर्मी बहुत है भाई, है ना, आपके लिए पसीना पसीना हो जाते हैं। 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा पसीने को पहुँच लेते हैं भाई। हाँ जी, देखिएगा, पहले विशेषता, मुझे एक बात बताओ कि आपके सामने शीशा है और आप लोग शीशे में देख रहे हो, तो जब शीशे में आप लोग देखेंगे तो आप लोग सीधे खड़े हो, तो इमेज भी आपका प्रतिबिंब भी कैसा नज़र आएगा, सीधा नज़र आएगा। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, यदि प्रतिबिंब सीधा है ना तो वो हमेशा आभासी होगा, ये गांठ बांध लो। यदि प्रतिबिंब सीधा होगा तो वो आभासी होगा, और यदि प्रतिबिंब उल्टा होगा तो वो हमेशा वास्तविक होगा। ये प्रकृति होती है, आभासी हमेशा सीधा होता है, वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। याद रखने का सिंपल सा तरीका, आभासी के पीछे सी लग रहा है, सी से बन जाएगा सीधा, और वास्तविक उल्टा। तो सीधा होगा, आभासी होगा, या यूँ कहे आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना भाई। हाँ भाई, अब सुनो, दर्पण आपके सामने है,
और आप लोग शीशे के सामने खड़े हो, आप सीधे खड़े हो, तो क्या आप जैसे खड़े हो वैसे नज़र आओगे ना, यानी आपका इमेज कैसा दिख रहा है, सीधा दिख रहा है। मतलब समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी व सीधा होता है। पहला पॉइंट क्लियर। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी व सीधा होता है। सदैव आभासी व सीधा होता है। क्लियर। सेकंड पॉइंट क्या है कि आप यहाँ पे खड़े हो, आपके सामने दर्पण है, तो जैसे ये आपका ना लेफ्ट हैंड है, तो ये आपका लेफ्ट हैंड होगा, तो जो इमेज होगा ना उसका भी इधर का हाथ ऐसे होगा, लेकिन वो उसका राइट हैंड होगा। अब ऐसा क्यों भाई, आपका लेफ्ट इमेज का राइट। देखो आप इधर देख रहे हो तो आपका ये हैंड लेफ्ट है, लेकिन जो आपकी फोटो है ना, आपका जो इमेज है वो इधर देख रहा है, तो उसका इधर का हाथ राइट हो जाएगा। भाई आप इधर देख रहे हो तो आपका ये लेफ्ट, और इमेज इधर देखेगा तो वो उसका लेफ्ट नहीं होगा, उसका राइट होगा। कुल मिला के दर्पण में देखने पर लेफ्ट राइट बन जाता है, राइट लेफ्ट बन जाता है, और इसे बोलते हैं पार्श्व परिवर्तित। ठीक है, तो कुल मिला के प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। पूरा लिख देता हूं, चलो। प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। पार्श्व परिवर्तित का मतलब समझ में आ गया भाई, लेफ्ट राइट बन जाएगा, राइट लेफ्ट बन जाएगा। कंफ्यूज मत होना कहीं आप लोग सोचोगे हमारा लेफ्ट उसका राइट, है ना, क्योंकि हम दोनों की डायरेक्शन अलग है। मैं इधर देख रहा हूँ, फोटो इधर देखेगा, तो लेफ्ट राइट चेंज हो जाएंगे। ठीक है। तीसरा पॉइंट, बात करते हैं साइज की। तो मुझे एक बात बताओ, यदि आपकी हाइट 5 फीट है तो आपका जो फोटो है, आपका जो दर्पण में इमेज है वो भी तो 5 फीट का ही होगा ना, ये थोड़ी वो कम हो जाएगा, नहीं। तो इमेज की साइज और वस्तु की साइज बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, प्रतिबिंब का आकार वस्तु, और वस्तु को ना बिंब भी बोलते हैं, इस बात का ध्यान रखना। बिंब, जैसे प्रतिबिंब तो इमेज हो गया, बिंब वस्तु हो जाएगा। तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु यानी बिंब के आकार के बराबर होता है। बिंब के आकार के बराबर होता है। ये चीज क्लियर। हाँ भाई, अगला पॉइंट देखो। गर्मी बहुत है भाई, क्या करे। 1 मिनट रुकेगा भाई, पसीने तो पहुँच लेते हैं ना। हो सकता है आपको तो कोई फ़र्क ना पड़ रहा हो, लेकिन हमें फ़र्क पड़ता है भाई। हाँ जी, आगे देखो, अगला पॉइंट सुनना। देखो ये आपका दर्पण है, क्लियर। आप यहाँ पर खड़े हो, है ना, चुन्नू मुन्नू यहाँ पे खड़े हो, तो जो इमेज बनेगा दर्पण के पीछे में यहाँ पे बना रहा हूँ आपका इमेज, आपका फोटो, है ना, सेम ही है ना, दिखने में थोड़ा बहुत अलग दिख जाए। ये आप हो, ये आपका इमेज है। तो मुझे बताओ, आप दर्पण से जितने दूर खड़े होंगे उतने दूर तो आपका फोटो बनेगा। अरे बनेगा नहीं बनेगा, यानी वस्तु दर्पण के सामने जितनी दूरी पर होती है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है। यदि दर्पण और आपके बीच में दूरी 6 फीट की है, तो प्रतिबिंब और दर्पण के बीच में दूरी भी कितनी होगी, 6 फीट ही होगी। और ऐसा क्वेश्चन पिछले साल से पिछली बार, यानी जो एग्जाम लगा था इससे पिछली बार पूछा भी गया था कि कोई ऑब्जेक्ट दर्पण से 6 फीट की दूरी पर है, तो इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों के बीच की दूरी डबल हो जाएगी। ये 6 फीट है तो ये भी 6 फीट, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 12 फीट। क्लियर। हाँ जी, तो चौथा पॉइंट यहाँ पे लिख देते हैं, वस्तु दर्पण के सामने
जितनी दूरी पर रखी होती है वस्तु दर्पण के सामने जितनी दूरी पर रखी होती है प्रतिबिंबी प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। उतनी ही दूरी पर बनता है। क्लियर है भाई? तो ये है ना, समतल दर्पण द्वारा जो इमेज बनेगा उसकी कुछ विशेषताएं हैं जो आपने देखी है। बिल्कुल सामान्य सी बात है, डेली लाइफ से संबंधित है। अपन जो जो देखते हैं, जो जो समझते हैं, बस उन्हीं को आपको है ना लाइन के रूप में लिखना है। हाँ जी, आगे देखो। अब बात कर लेते हैं अपन समतल दर्पण के उपयोग। समतल दर्पण के उपयोग, हालांकि आपकी बुक में नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए, इससे ना एक समझ हो जाती है। क्योंकि आगे ना अपन उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के उपयोग भी देखेंगे, तो ये भी याद हो जाने चाहिए। अच्छी बात है भाई, है ना। पहला उपयोग होता है बाथरूम मिरर में। अपन जो नहाते हैं वहाँ पे जो मिरर होता है ना, वहाँ पे बाथरूम दर्पण के रूप में, ठीक है। कभी कभी देखो जो सेविंग मिरर होते हैं ना आपके, वहाँ पर भी यूज हो जाते हैं। सेविंग मिरर में भी यूज हो जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना भाई, है ना। हालांकि सेविंग मिरर में कई बार क्या होता है, आपको चेहरा बड़ा देखना होता है और बड़ा देखने के लिए अवतल दर्पण काम में लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं ना समतल दर्पण भी यूज हो जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है, तो हम लिख सकते हैं ना सेविंग दर्पण। सेविंग यानी हजामत, हजामत दर्पण के रूप में। हालांकि अवतल यदि हो तो वो बेस्ट आंसर होगा। अवतल यदि होगा तो वो बेस्ट आंसर होगा। यदि दोनों हो, बोथ अवतल समतल, तो फिर बोथ बेस्ट आंसर होगा। इस बात का ध्यान रखना, सेविंग या हजामत दर्पण के रूप में। आगे देखो, जो पेरिस्कोप होता है, आप 9th क्लास में पढ़ के आए हैं। पेरिस्कोप में, है ना। पेरिस्कोप में जैसे मान लीजिए आप लोग ना, जो पनडुब्बी होती है जल में, आप जल के अंदर हो, पनडुब्बियों में बाहर क्या हो रहा है उसको देखने के लिए, तो उस सभी में जो उसको बोलते हैं पेरिस्कोप, वहाँ पे कौन सा दर्पण काम में लेते हैं? समतल दर्पण काम में लेते हैं। इसके अलावा इसका एक यूज और होता है कैलिडोस्कोप। आपने बनाया हुआ ना, वो रंग बिरंगी चीज़ें दिखाई देती है कैलिडोस्कोप में, है ना, कैलिडोस्कोप में। इन सभी जगह समतल दर्पण का यूज किया जाता है। क्लियर है भाई? तो समतल दर्पण की डेफिनेशन हो गई, उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसकी विशेषताएं हो गई, और समतल दर्पण के उपयोग हो गई। अब बात कर लेते हैं अपन गोलीय दर्पण, सेकंड। अब सेकंड बात करते हैं अपन गोलीय दर्पण। हाँ जी, 1 मिनट 1 मिनट रुकिएगा भाई, पसीना पसीना हो गई भाई। हाँ जी, थोड़ा पसीना सुखा के आए हैं भाई। हाँ चलो, सेकंड बात करते हैं गोलीय दर्पण। देखिए, समतल दर्पण की परावर्तक पृष्ठ कैसी थी? समतल थी। तो गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ क्या होगी? गोलीय होगी। तो वह दर्पण जिसकी परावर्तक पृष्ठ गोलीय होती है, गोलीय दर्पण कहलाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डिस्कस करेंगे इसकी डेफिनेशन की। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ परिभाषा, लिखो भाई। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है।
गोलीय दर्पण कहलाता है। आगे सुनो, ये जो गोलीय दर्पण होता है ना, इसके 2 टाइप्स होते हैं। तो इसके प्रकार की बात कर लेते हैं। प्रकार, तो 2 प्रकार का होता है भाई गोलीय दर्पण, 2 प्रकार का होता है। अपन पहले दोनों के नाम लिख लेते हैं। पहला होता है अवतल दर्पण, जिसे हम कॉनकेव मिरर भी कहते हैं, है ना, कॉनकेव मिरर। इसका एक नाम और होता है भाई, अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश के किरणों को एक जगह इकट्ठा भी करता है, इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। और सेकंड है आपका उत्तल दर्पण, जिसे हम कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं इंग्लिश में, और ये प्रकाश के किरणों को फैलाने का काम करता है, इसलिए इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। 2 प्रकार के दर्पण हो गए गोलीय दर्पण में, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। 1 बाय 1 एक-एक की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अवतल दर्पण। तो सुनना भाई, बिल्कुल इजी वे में मैं आपको बता रहा हूँ। अपन कुल मिला के किसकी बात कर रहे हैं? गोलीय दर्पण की। तो सुनना, एक बनाते हैं अपन गोला, ये लो, ये मैंने एक गोला बना दिया, क्लियर। अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, पहले सबसे पहले बीचों बीच एक लाइन खींचो, ये लो, अपने बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ कर दी। इसके बाद में आपको क्या करना है, पहले भाई अपन फट कह रहे हैं गोलीय दर्पण, और इसके 2 टाइप्स होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस डायग्राम से अपन उनकी डेफिनेशन क्लियर कर सकते हैं। कैसे? एक गोलीय दर्पण, एक गोला बनाया, बीच में एक लाइन ड्रॉ की। इसके बाद में आपको करना क्या है, राइट हैंड साइड ऐसे पॉलिश कर देनी है। राइट हैंड साइड आपको क्या करनी है भाई, पॉलिश करनी है दोनों हिस्सों में। इसमें भी राइट हैंड साइड करनी है, इसमें भी राइट हैंड साइड करनी है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, एक तो होता है उत्तल और एक होता है अवतल, ये होता है ना। देखो उत्तल में देखे जाए तो 3 शब्द आ रहे हैं और अवतल में 4 शब्द आ रहे हैं। तो मुझे बताओ 3 पहले आता है 4 पहले आता है? 3 पहले आता है, तो मैं यहाँ पे 3 लिखूंगा, यहाँ पे 4 लिखूंगा। यानी ये वाला जो हिस्सा है ना, ये उत्तल दर्पण है और ये वाला हिस्सा अवतल दर्पण है। कुल मिला के मैं ऐसे बना दूंगा, इसका मतलब मैंने बनाया है उत्तल दर्पण, और जब मैं ऐसे बना दूंगा इसका मतलब मैंने बनाया है अवतल दर्पण। तो इस फिगर से ये जो गोला बनाया ना, इसे तुरंत दिमाग में आ जाएगा भाई, गोला है यानी ये वाला भाग, पहला वाला भाग उत्तल, ये वाला भाग अवतल, तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए। परिभाषा क्या बनेगी अवतल दर्पण की? देखो ये अवतल दर्पण ये वाला है, देखो ये इसका उभरा हुआ भाग है, उभरे हुए भाग पर पॉलिश हो रही है। भैया ऐसा है ना, तो ऊपर इधर वाला भाग तो उभरा हुआ है भाई, ऐसे है देखो, तो उभरा हुआ भाग यही तो होगा ना, ये है उभरा हुआ भाग, इसे हम टच कर सकते हैं, और ये है धंसा हुआ भाग। तो वह गोलीय दर्पण इसके उभरे हुए भाग पर क्या हो, पॉलिश हो, और धंसा हुआ भाग किसका काम करे, परावर्तक पृष्ठ का। यानी ये ऐसे है, इसमें अपन देखेंगे इसमें परावर्तन की घटना होगी और पीछे पॉलिश है, तो उभरे हुए भाग पर तो पॉलिश है और धंसे हुए भाग परावर्तन का काम करेगा। जबकि उत्तल दर्पण में देखो ये ऐसे है, यानी ये वाला हिस्सा उभरा हुआ हिस्सा तो परावर्तन का काम करेगा और धंसे हुए हिस्से पर क्या हो रही है, पॉलिश हो रही है। बस डेफिनेशन क्लियर है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन अवतल दर्पण। तो वह गोलीय दर्पण, जिसके उभरे हुए भाग पर, पॉलिश हो, इसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश हो तथा धंसा हुआ भाग
धंसा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का काम करे या परावर्तक पृष्ठ हो, ठीक है, यानी परावर्तन की घटना होगी। वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर तो पोलिस हो तथा धंसा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ हो अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण कहलाता है। डायग्राम बनाइए इसका। तो अवतल दर्पण ज़्यादा संख्या मतलब 4 शब्द हैं, तो इधर वाला बनेगा ये लो, और ऊपरी भाग पर पॉलिश कर दो, तो ये वाला भाग तो हो जाएगा परावर्तक पृष्ठ, और ये वाला भाग हो जाएगा पॉलिश वाला। क्लियर। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट उत्तल दर्पण की। सेकंड बात करते हैं उत्तल दर्पण, ये इसका उल्टा हो जाएगा, है ना। वह गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये गोलीय दर्पण के भाग हैं। तो वह गोलीय दर्पण जिसके धंसे हुए भाग पर पॉलिश हो, जिसके धंसे हुए भाग पर पॉलिश हो तथा उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करे। उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करे। परावर्तक पृष्ठ का मतलब समझ रहे हो ना, कि जिसमें हम अपना चेहरा देख सकते हैं, वो वाला हिस्सा परावर्तक पृष्ठ का कार्य करे, उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण कहलाता है। डायग्राम कैसे बनेगा? उत्तल दर्पण यानी कम शब्द है, 3 शब्द हैं, तो इधर वाला बनेगा येलो, राइट हैंड साइड के कर दो पॉलिश कर दो। देख सकते हैं उभरा भाग तो किसका काम कर रहा है? परावर्तक पृष्ठ का, इसी में अपन देखेंगे। और जो धंसा हुआ भाग है उस पर क्या हो रही है? पॉलिश हो रही है। क्लियर भाई? तो ये होगी इसके टाइप्स। अब अपन क्या करेंगे, दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं होती हैं वो डिस्कस करेंगे। हाँ भाई, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। कौन कौन सी? तो अपन 7 डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे ध्रुव यानी पोल के बारे में, फिर देखेंगे वक्रता केंद्र, फिर बात करेंगे वक्रता त्रिज्या, है ना, वक्रता त्रिज्या, फिर बात करेंगे मुख्य अक्ष, फिर बात करेंगे मुख्य फोकस, फिर 6 नंबर पे पढ़ेंगे फोकस दूरी, और लास्ट में पढ़ेंगे अपन द्वारक। तो ये 7 डेफिनेशन होती है गोलीय दर्पण से संबंधित। ध्रुव है, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, फोकस दूरी और द्वारक। ये 7 डेफिनेशन पर डिस्कस करेंगे जो कि नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, क्योंकि भाई थोड़ा सा ना गर्मी कुछ ज़्यादा ही है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन ये सारे के सारे डेफिनेशंस क्लियर करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा लाइक करके बताना है, अधिकतम आपको शेयर करना है, और प्यारा सा कमेंट सेक्शन में लिख देना है। थैंक यू।